बेसिक लाइफ प्रोसेस, ठीक है। आखिर हम लोग बेसिक लाइफ प्रोसेस पढ़ते क्यों हैं, होती क्या है बेसिक लाइफ प्रोसेस? देखिए, बेसिक लाइफ प्रोसेस को जानने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ऑर्गेनिज्म हमारे दो टाइप के होते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी शो होती है, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी एक्टिविटी शो नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि बोले तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मार्कर है एज ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि जिसको दूसरे की ज़रूरत पड़े वो हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे। जैसे मार्कर हो गया, चेयर हो गया, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे आपके आसपास के एग्जाम्पल मिल जाएंगे, वो हमारे नॉन लिविंग में आ जाएंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे मैं हो गई, एक प्लांट, जैसे एनिमल्स हो गया, प्लांट हो गया, और आपका क्या हो गया, एनिमल्स, प्लांट और ह्यूमन, ठीक है। इन लोगों में क्या होता है ना कुछ हमारे एक प्रोसेस शो होती है, कुछ ना कोई एक्टिविटी शो होती है, ठीक है। हम उन्हीं के बारे में जानेंगे कि आखिर हमारी जो एक ह्यूमन बॉडी की बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है वो होती क्या है, ठीक है। तो जैसे कि हम क्या हमारे टॉपिक बेसिक लाइफ प्रोसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होती है, देखिए जो हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेस है, डिफिनीशन देखते हैं। बेसिक लाइफ प्रोसेस इज इसेंशियल एक्टिविटी कैरी आउट बाय द ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन एंड सस्टेन लाइफ। ये कर रहा है, ये पॉइंट कर रही है कि जो एक बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है ये हमारी क्या होती है, एक इसेंशियल एक्टिविटी है जो किसी न किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से कैरी होती है, मतलब किसी न किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से शो होती है। ये हमारे लाइफ को मेंटेन करके रखने का काम करती है, ठीक है। जैसे कि हमारा प्लांट हो गया, वो भी कोई ना कोई एक्टिविटी शो करता है। एक ह्यूमन बॉडी होती है, बहुत सारी एक्टिविटी शो करती है। एनिमल्स भी हो गए, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो वही बोल रहा है कि जो हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है ये हमारी क्या है, एक हमारी इसेंशियल एक्टिविटी है जो किसी न किसी ह्यूमन के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा और प्लांट के द्वारा शो होती है, और ये हमारे लाइफ को मेंटेन करने का भी काम करती है, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या कर रहा है, दिस प्रोसेस हेल्प ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, मतलब जो हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है इस प्रोसेस के द्वारा हमको क्या क्या शो होने को मिलता है, मतलब किसमें मदद करती है, हमारे ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, रिस्पॉन्स में, और टू देयर इन्वायरमेंटल, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, दिस प्रोसेस हेल्प ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, ठीक है, दिस प्रोसेस हेल्प ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव, ठीक है, रिस्पॉन्स एंड देयर इन्वायरमेंट, मतलब कि ये प्रोसेस हमारी क्या करती है, हेल्प करती है हमारे मेंटेनेंस में, डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, और क्या बोल रहा है, रिप्रोडक्शन में, मतलब संख्या को बढ़ाने में, और हमारा क्या है, रिस्पॉन्स, किसी के भी अगर कोई ना कोई एक्टिविटी शो करना, ठीक है। इस वाले प्रोसेस, मतलब ये बेसिक लाइफ प्रोसेस हमारी यही एक्टिविटी शो करती है। बात समझ में आई, नहीं आया फिर समझिए। बेसिक लाइफ प्रोसेस, बेसिक लाइफ प्रोसेस एक इसेंशियल एक्टिविटी है जो किसी ह्यूमन, एनिमल्स और हमारे प्लांट के द्वारा शो होती है, और ये हमारे ह्यूमन बॉडी के लाइफ को मेंटेन करके रखने का काम करती है। बेसिक लाइफ प्रोसेस की हेल्प के द्वारा हमारे एक एनिमल्स में, प्लांट में, ह्यूमंस में, उसमें क्या देखते हैं हम लोग, उसका ग्रोथ देखते हैं, मतलब उसमें ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, कोई ना कोई रिस्पॉन्स करने की क्षमता होती है, ठीक है, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने की क्षमता होती है, ठीक है, और किसी भी केमिकल कंपोनेंट को कन्वर्ट करके एनर्जी में बदलने की ज़रूरत होती है। जैसे कि कोई भी केमिकल कंपोनेंट होता है, जैसे फूड के द्वारा जो भी न्यूट्रिशन हम लोग बॉडी में देते हैं उसको कन्वर्ट करके हमारा एनर्जी में बदल देती है, ठीक है। कौन, ये हमारे बेसिक लाइफ प्रोसेस में होता है, ठीक है। बेसिक लाइफ प्रोसेस एक इसेंशियल एक्टिविटी है जो हमारे ह्यूमन बॉडी के द्वारा होती है, और ये लाइफ को मेंटेन करके रखने का काम करती है, ठीक है। इसके द्वारा ह्यूमन का ग्रोथ भी देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब कि जो हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है यह हेल्प करती है ह्यूमन ग्रोथ में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, ठीक है, किसी के मतलब रिस्पॉन्स में, रिप्रोडक्शन में, रिस्पायरेशन में, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें मदद करती है, और इसी वजह से हमारी जो लाइफ स्टाइल रहती है वो एक तरह से मेंटेन रहती है, ठीक है। फिर कौन कौन से ऐसे बेसिक लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं, मतलब कौन सी एक्टिविटी, कौन सा प्रोसेस हमारे बेसिक लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं। जैसे हमारा न्यूट्रिशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया,
सी एक्टिविटी देखने को मिलती है हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेस में? न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, रिस्पॉन्सिवनेस हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ट्रांसपोरेशन हो गया। ठीक है, ये जितनी एक्टिविटी होती है एक ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स या फिर हम बोल दें लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उसमें ये सारी एक्टिविटी देखने को मिलती है, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर कोई वर्क भी होता है तो वो किसी न किसी के थ्रू होता है, लेकिन जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें वो खुद मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो अपना काम खुद करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ करते हैं। तो न्यूट्रिशन कहाँ भी मिलते हैं? हमारे फूड में मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये हम लोग किससे मिलते हैं? ये हमको फूड से मिलते हैं। जब हम फूड खाते हैं तो डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, तो उसमें भी तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा पाए जाते हैं। तो क्या करते हैं वो, ये सारे सब लोग जो न्यूट्रिशन मिल जाते हैं तो बाद में जाकर क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं, और यही एनर्जी हमारे सेल्स को, टिश्यू को या फिर ऑर्गन को रिक्वायरमेंट होती है। जैसे किसी भी वर्क को करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिशन में हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी को बनाते हैं। देखिए क्या कर रही है पॉइंट, these process by which organism take food and convert into energy। मतलब कह रहा है कि इस प्रोसेस के दौरान जो हमारा इस प्रोसेस में ह्यूमन क्या करता है? फूड के द्वारा न्यूट्रिशन को लेता है और उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में। ठीक है, वो किस में यूज होती है? हमारे सेल्स में यूज होती है। हमारे सेल्स मतलब सेल्स को वर्क करने के लिए यूज होता है, टिश्यू को होता है, वगैरह वगैरह। मतलब जितने भी बॉडी एक्टिविटीज होती है वो ना किसी ने वो उसको किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर इसके बाद क्या देखिए, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो ऑटोट्रॉफी। ठीक है, ऑटोट्रॉफी की कैसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारा प्लांट क्या होता है, जो हमारे प्लांट होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं। किसके थ्रू बनाते हैं? हमारे फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में हमारा प्लांट फूड बनाता है, किसके थ्रू बनाता है? हमारा फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है। फिर हेट्रोट्रॉफिक में क्या होता है? जो हमारे एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, वो डिपेंड होते हैं किसी न किसी फूड पे। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हेट्रोट्रॉफिक में एनिमल्स हमारे डिपेंड होते हैं अदर ऑफ फूड पे। ठीक है, फिर इसके बाद मूवमेंट क्या होते हैं? देखिए जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कोई ना कोई बॉडी एक्टिविटी शो होती है। चलना, खाना, उठना, बैठना, पढ़ना, ये सब क्या है? ये एक टाइप की बॉडी एक्टिविटी है। मतलब ये एक्टिविटी जो शो होती है। अगर ये मार्कर हमारा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको हम बोल दें कि आप यहाँ से वहाँ तक जाइए, तो जा पाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा लेकिन किसके सहारे जाएगा? ये किसी न किसी की हेल्प से जाएगा। यहाँ से वहाँ तक मतलब किसी न किसी की हेल्प से जा रहा है ना, लेकिन ये स्वयं नहीं जा सकता है। लेकिन जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हमारी क्या होती है? मूवमेंट शो होती है, कोई ना कोई एक्टिविटी शो होता है। देखिए क्या कह रहा है कि आज लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। इसमें जैसे हमारे इंटरनल ऑर्गन हो गया और हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन हो गया। इंटरनल ऑर्गन की बात करें, जैसे हमारा लंग्स हो गया, ठीक है, हमारा लीवर हो गया। लंग्स का काम क्या होता है? ब्लड को पंपिंग करना, लीवर का भोजन को डाइजेस्ट करना। जो हमारा इंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है, ऑर्गन जो होता है, उसका काम क्या रहता है? हार्मोन्स को सिक्रेट करना। नर्वस सिस्टम का काम क्या रहता है? बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करना। ठीक है, सबका एक रोल है कि नहीं है? ये हमारे इंटरनल ऑर्गन हो गए, जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उसकी एक्टिविटी बताए हैं। और हमारे जो एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं उसकी एक्टिविटी क्या होती है? जैसे हमारी आँख है, आँख का
कभी भी इंक्रीज होगी? नहीं होगी। आप इसको 1 साल बाद भी देखेंगे तो 1 साल बाद भी ये इसी शेप में दिखेगा, लेकिन एक बकरी के बच्चे को अगर 1 साल बाद देखेंगे तो बड़ा सा दिखेगा। तो मतलब ग्रोथ में क्या होता है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ग्रोथ भी शो होते हैं, उनकी साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। लेकिन हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है, जो हमारा ग्रोथ होता है, ग्रोथ हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ होता है, इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें हमारी साइज इंक्रीज होती है और ऑर्गेनिज्म को भी हमारा डेवलप करके रखता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन मतलब सांस को लेना, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ये हमारा रिस्पायरेशन कहलाता है। तो क्या ये रिस्पायरेशन दोनों होता है, नॉन लिविंग और लिविंग में? नहीं, सिर्फ आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे, नॉन लिविंग में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, रिस्पायरेशन एक प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग ऑक्सीजन को देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और ये प्रोसेस हमारे प्लांट में होती है। इसका जस्ट अपोजिट होता है। प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को देता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। बात समझ में आ रही है? देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इट इन्वॉल्व द exchanges of the O2 and O2 and CO2 between the cell and the external environment। मतलब ये क्या कर रहा है, सेल के अंदर से जितने भी O2 होते हैं, जितने भी CO2 होते हैं उसको बाहर छोड़ता है, और इन्वायरमेंट से जितने भी O2 होते हैं, ऑक्सीजन जो होते हैं, उसको हमारे बॉडी में लेकर जाता है। ठीक है, हमारा जो हमारे CO2 निकलता है वो कौन देता है? वो हमारे प्लांट देते हैं, और देते कौन से हैं? ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन कौन देता है? ह्यूमन देती है। तो रिस्पायरेशन के बारे में आप लोग तो अच्छे से जानते हैं, इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। देखिए, फिर हमारा आता है मेटाबॉलिज्म। देखिए क्या आता है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म एक केमिकल प्रोसेस होती है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होती है? मेटाबॉलिज्म एक केमिकल प्रोसेस होती है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है। ये कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। जैसे हमारा हो गया, पहला कौन सा हो गया? कैटाबॉलिज्म, दूसरा हो गया एनाबॉलिज्म। देखिए, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटा मतलब कटना, एना मतलब जुड़ना। बात समझ में आ रही है? हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है एक केमिकल प्रोसेस होता है जो किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर शो होता है, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में शो होता है। ये 2 टाइप के होते हैं, हमारे कैटाबॉलिज्म होते हैं और हमारे एनाबॉलिज्म होते हैं। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में क्या होते हैं? कैटाबॉलिज्म में हमारे लार्जेस्ट सबस्टेंस कट के किसमें? स्मॉलेस्ट सबस्टेंस में, स्मॉलेस्ट कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। मतलब कि बोल सकते हैं कैटाबॉलिज्म क्या होती है? कैटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बड़ा कंपाउंड कन्वर्ट होता है हमारे छोटे कंपाउंड में। वहीं पे हमारे एनाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे छोटे छोटे कंपाउंड मिलकर हमारे एक बड़े कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखते हैं एनाबॉलिज्म। इट इज ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स केमिकल सबस्टेंस। मतलब जितने भी बड़े सबस्टेंस होते हैं उसका ब्रेक डाउन करता है सिंपल कंपाउंड से, मतलब एक छोटे में। ठीक है, छोटे साइज, छोटे कंपाउंड में वो क्या करता है? ब्रेक डाउन करने का काम करता है। वहीं पे जो हमारे एनाबॉलिज्म होते हैं, एनाबॉलिज्म हमारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं कॉम्प्लेक्स केमिकल का, मतलब एक कॉम्प्लेक्स केमिकल का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ये हमारे किससे
एक्सक्रीशन क्या होती है? एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी से रिमूव आउट करते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस हमारे सिर्फ लिविंग थिंग में होती है, ना कि नॉन लिविंग थिंग में, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग अपने बॉडी के अंदर से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको हम लोग रिमूव करते हैं। जैसे किडनी से हमारा क्या रिमूव होता है? यूरिन रिमूव होता है, ठीक है। और हमारे लंग्स से हमारा कार्बोहाइड्रेट रिमूव होता है, और हमारा स्किन से हमारा स्वीट रिमूव होता है। ये सब क्या है? ये सब हमारे एक टाइप का वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट से बाहर है, ठीक है। मतलब ये हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, बॉडी के अंदर रहता है लेकिन हमारे बॉडी को जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको बाहर निकाल के फेंक देता है, ठीक है। फिर हमारा रिस्पॉन्सिवनेस होता है। समझ में आया? एक्सक्रीशन क्या होता है? एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर, मतलब एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे बॉडी के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करवाती है, ठीक है। जैसे हमारा किडनी है, यूरिन का रिमूवल करवाता है, लंग्स है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करवाता है, स्किन है हमारे स्वेट की रिमूवल करवाती है। फिर हमारा होता है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है? ये बॉडी की एक एबिलिटी होती है, एबिलिटी मतलब कैपेसिटी होती है। जैसे कि आप ही देखिए, इसको चाहे जितना भी मारिए, चाहे जो भी डांटिए, फेंकिए, चाहे जो भी करिए, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक ह्यूमन बॉडी को आप सिर्फ ऐसे करेंगे तो उसके इफेक्ट क्या करेगा? उसके प्रति एक एक्शन शो करेगा, उससे बचेगा। जैसे अगर मेरे को कोई मारेगा तो हम बचने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये क्या है? एक रिस्पॉन्स शो हो रहा है, ठीक है, जो किसी न किसी वजह से होता है, ठीक है। मतलब रिस्पॉन्सिवनेस, किसी भी चीज को शो करना, बचना, वो हमारा क्या कहलाता है? रिस्पॉन्सिवनेस कहलाता है। जैसे देखिए, इट इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी की एबिलिटी होती है टू डिफेंस एंड रिस्पॉन्स टू चेंज, ठीक है। जो एक अपने रिस्पॉन्स को देते हैं किसी और रिस्पॉन्स को चेंज करने के लिए, ठीक है। जैसे कोई हमको मार रहा है, हम बचकर उसके रिस्पॉन्स को चेंज कर दिए, या क्या है? ये हमारा एक एबिलिटी होती है, हमारी एक बॉडी की कैपेसिटी होती है, ठीक है। फिर हमारा रिप्रोडक्शन आप तो जानते हैं कि अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया हमारी रिप्रोडक्शन कहलाती है। सब लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होती है? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके मतलब ये रिप्रोडक्शन होता किसमें है? ये सिर्फ हमारे लिविंग थिंग में होता है, ना कि नॉन लिविंग थिंग में होता है। इसमें ऐसा कैपेसिटी होती है, मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो अपने वन जनरेशन को अदर जनरेशन में बढ़ाती है, ठीक है। जनरेशन टू जनरेशन बढ़ाने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? रिप्रोडक्शन कहलाती है, ठीक है। तो डाइजेशन जानते हैं, डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं? देखिए क्या बोला है, इट इन्वॉल्व द डिग्रेडेशन ऑफ फूड फ्रॉम लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड। मतलब कहते हैं जो हमारे फूड का जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है उसको डिग्रेडेशन करता है, ठीक है। अब भाई फूड्स में हमारे बहुत सारे टाइप के आपके न्यूट्रिशन भी पाए जाएंगे, ठीक है। उसको हमारे ब्लड में एब्जॉर्प्शन करवाने का भी काम करता है, ठीक है। फिर से समझिए, डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग फूड के जो लार्ज पार्टिकल होते हैं उसको स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, और उसमें से जो हमारे न्यूट्रिशन वगैरह पाए जाते हैं उसको हम ब्लड में एब्जॉर्प्शन भी करवाता है और हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता भी है। यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? डाइजेशन। मतलब